हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद थारा। मैं थारा आज आपके लिए रीट स्पेशल क्लास लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। तो ये कौन सी गैस है? तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, CO। नेक्स्ट इज, चक्रवातों में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में रहती है। किस तरफ रहती है? वो रहती है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट इज, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। नेक्स्ट इज, कितने दिवस में उपभोक्ता निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है? तो 30 दिन में उपभोक्ता निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। राजस्थान में एक ग्राम सभा कैसे बनती है? तो वो बनती है पंचायत सर्कल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। नेक्स्ट इज, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए। नेक्स्ट इज, भारत में संसदीय भाषा में 2 अस्थायी साधनों के नाम बताइए। तो 2 अस्थायी साधन कौन कौन से हैं? लोकसभा एवं विधानसभा। माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो माउंट आबू की तलहटी में चंद्रावती सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांगपो किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है? तो शुद्धि आंदोलन का संबंध दयानंद सरस्वती से है। नेक्स्ट इज, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो आपका असम में स्थित है। राजस्थान में किस स्थान पर छावनी बोर्ड है? तो नसीराबाद में आपका छावनी बोर्ड है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो आयु है वो है 65 वर्ष। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है तो वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट इज, किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है। अंग्रेजों के विरोधियों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। सांपों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है गैसले ने। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो बच्चे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना सीखते हैं। नेक्स्ट इज, शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से अंकलित करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अपने को पुस्तकीय ज्ञान के प्रति व्यवस्थित करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाती है? तो वो आपकी अमूर्त बुद्धि है। जो भी पुस्तकीय ज्ञान से रिलेटेड होगा वो आपकी कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है? कि किसी सीखी गई बात के माध्यम से दूसरी बात को सीखना, वो आपका क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण। किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य पद क्या है? तो उद्देश्य पद इस वाक्य में क्या है? किसान। क्या है? किसान। नेक्स्ट इज, भारत में कौन सा वचन होगा? तो भारत में नित्य एक वचन होगा। वाणी का पर्यायवाची क्या होता है? तो वाणी का पर्यायवाची गिरा होता है। नेक्स्ट इज, उद्गाटित में उपसर्ग कौन सा है? तो उद्गाटित में उद जो है वो आपका उपसर्ग है। संचालित शब्द का संधि, संचालित शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। किसमें? संचालित शब्द में।
कलम के सिपाही किसकी रचना है? तो वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अपना सा मुँह लेकर रह गए, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना या शर्मिंदा हो गए। राजस्थानी बोलचाल में प्रचलित नीरो का हिंदी समानार्थक है, तो नीरो का अर्थ है पशुओं का चारा। बादल खूब गरजते हैं परंतु वर्षा नहीं हुई, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य। भाषा शिक्षण की सेवा में क्रिया का उदाहरण है, तो काव्य पाठ भाषा शिक्षण की सेवा में क्रिया का उदाहरण है। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो उनका भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए एक्स्ट्रा पठन सामग्री विकसित की जाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट इज हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं? तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो सृजनशीलता जहाँ भी आए वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया है। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो वह है सीखने में अक्षम, जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। बुद्धि समावेश करती है, बुद्धि क्या समावेश करती है? अपसारी चिंतन को। नेक्स्ट इज जन्मभूमि शब्द में समास कौन सा है? तो जन्मभूमि शब्द में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसमें कौन सा समास कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्मधारय समास। इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो इकाई उपागम के प्रवर्तक है आपके मॉरिसन। विश्व की सबसे बड़ी तोप जो पहियों पर रखी है उसका क्या नाम है? जो पहियों पर रखी है उस तोप का नाम है जयबान। राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमांट मैदान स्थित है? तो वो आपके पूर्वी मैदान प्रदेश में पीडमांट मैदान स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आभानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो मंडावा मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिगन भाषा का ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ है संगत सिंह रासो। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी है, तो सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का कौन सा स्थान है? बीकानेर का दूसरा स्थान है और फर्स्ट जो है वो है जैसलमेर। फर्स्ट क्या है? जैसलमेर। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। अगर तीसरे पूछेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इज गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो है अप्रैल मार्च। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो बारूद का आविष्कार भी चीन में हुआ था। आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो अबुल फजल आईने अकबरी का रचयिता है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं थी? तो आईने अकबरी में अकबर के शासन से संबंधित सूचनाएं थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी? तो जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित था? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में स्थित है।
भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की शाखाओं में कितने शाखाओं में बढ़ गया था? तो वो 2 शाखाओं में बढ़ गया था, एक आपका हीनयान और दूसरा आपका महायान। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी बताया था, उसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा प्रयोग की गई। मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है समोच्च रेखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं कंटूर्स। नेक्स्ट है, आलर कलाम कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध के गुरु। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी डोडा बेटा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो कि नंबर कम आने पर या नील होने पर डैड ने बेटे को पीटा, वो वाली कंडीशन में आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री रेखा होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए? तो देशांतरों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये थे आपके रीड स्पेशल क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।